हजारीबाग पुरहुरू स्थित कलावती कॉम्प्लेक्स में जेके इंटरप्राइजेज द्वारा विज्ञापन देकर बेरोजगार युवकों को विदेशों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर करता था ठगी। कलावती कॉम्प्लेक्स में स्थित जेके इंटरप्राइजेज द्वारा विज्ञापन के माध्यम से बेरोजगार युवकों को झांसे में लेकर गल्फ कंट्री भेजकर नौकरी की लालच देने की कार्य करता था। युवकों से नौकरी लगाने के नाम व विदेश भेजने के लिए लाखों रुपए एक एक युवक से लेकर भेजने की व्यवस्था करने की बात कहीं पर जब भेजने की बारी आई तो दिल्ली, कोलकाता आदि एरोड्रम जाने के बाद जालसाजी की भनक लगी। इस संबंध में हजारीबाग स्थित ऑफिस आने पर ऑफिस के बाहर भीड़ देखने उपरांत सभी थाने जाने की बात कही। नमस्कार, मैं अग्रलाल और आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज। हजारीबाग में एक बहुत बड़ा मामला प्रकाश में आया है, गल्फ कंट्री भेजने का मामला। हजारीबाग हुरहुर कॉलोनी में जेके इंटरप्राइजेज नाम से एक कंपनी संचालित थी, जिसमें अलग अलग शहरों से बच्चों को गल्फ कंट्री भेजने का मामला जो आज प्रकाश में आया है। क्या है मामला, आइए जानते हैं। क्या है मामला? मामला ये है कि आजकल विदेश जाने का बड़ा शौक लोग को चढ़ा हुआ है, चाहे वो वर्कर हो, चाहे फील्ड वर्क में काम करता, चाहे जिसमें भी हो। उसमें भी हमारे घर का लोग फंस गया है, समझे ना। अब 2 महीना से मतलब लगा हुआ था, करते करते यहाँ भेजेंगे वहाँ भेजेंगे। और ये टर्की का काम करता था, टर्की अज़रबैजान में। तो मेरा भांजा वो ऑपरेटर में किया हुआ था, तो 80,000 रुपया पहला टाइम में 40,000 रुपया लिया और बोला कि जब फाइनल हम टिकट देंगे उस वक्त पूरा पैसा आपको देना पड़ेगा। बस उसी लालच में फंस गया भैया। आप लोग यहाँ पर किस एड्रेस पे कैसे आप लोग को पता चला? ये सब चीज़ सब आपका सोशल मीडिया मतलब नेट वाला सिस्टम में, नेटवर्किंग वाला में सब लोग इन्वॉल्व हुआ है। यहाँ मेरा पे ऑफिस है, आप यहाँ पे आ जाइए, यहीं से सारा आप लोग को मतलब जो भी मालूमात कर रहा हूँ ऑफिस में। ऑफिस का क्या एड्रेस बताया गया था? एड्रेस का कलावती हॉस्पिटल, जहाँ अम्बा प्रसाद है ना, जो बड़का गांव के विधायक, उसके घर के सामने ही में है कलावती हॉस्पिटल, उसके बगल में है जेके इंटरप्राइजेज के नाम से है। आप कहाँ से हैं? हम तो यहीं पे हैं, शहराज चौक बंगाली कॉलोनी पास में। मेरा भांजा है जो अभी कलकत्ता में फंसा हुआ है, परसों से ये सॉरी दिल्ली में है। कुछ कलकत्ता में बहुत लोग हैं, कुछ दिल्ली में है। तो दिल्ली में मेरा भांजा है, समझे ना। और बोला कि नहीं यहाँ कुछ भी वैसा कोई जाने होने का कोई मतलब वैसा नाम उम है नहीं इसमें, ना टिकट दिया ना कुछ दिया। बोला अब आ रहे हैं, 2 घंटा में आ रहे हैं, 1 घंटा में आ रहे हैं, इस तरह से आप टाल बटोल किया। तो लालच में कैसे आए? बस जो समझिए पेमेंट वगैरह का क्या पेमेंट वो सब लिख करके दिया था, सब लिख करके दिया था, वो अपना स्लिप काट के दिया था। उसके बाद बोला कि जाने के टाइम हम सारा जितना भी है आपका कोड से आप लाइए, आप लिखित आप जो करके दिएगा हम लिख के देंगे। हम लोग गलत काम नहीं करते हैं, समझाना। ऑफिस बच्चों का वीज़ा वगैरह का हाँ वो दिया था, लेकिन दिया था विजिटिंग वीज़ा था कि नहीं, हम लोग विजिटिंग भेजते हैं, फिर वहाँ अप्रूव हो जाता है, समझे। फिर टेंशन नहीं लेना आपको, वो हो जाएगा। उसके लिए वहाँ पे तुरंत हो जाएगा। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा MD अख्तर खान, सरदार चौक बैंगलोर। मामला यही है कि हम लोग 3 आदमी, मेरा पति है, एक तो भाई है, एक तो दोस्त है। तीनों को 50-50 हजार दिया है, बोला कि टिकट दे और पासपोर्ट सब वहीं दिल्ली में मिल जाएगा और यहाँ से आप लोग गाड़ी बैठ जाएगी। तुम लोग वहाँ दिल्ली में फंसा हुआ है। दिल्ली कब? दिल्ली का 11 तारीख को। वहाँ से फिर क्या जानकारी प्राप्त? वहाँ से क्या जानकारी प्राप्त हुआ, यही हुआ कि 11 तारीख को 4 बजे तक फोन उठाया, उसके बाद बंद कर दिया। फोन ही नहीं अभी तक रिसीव। कॉल जो है, कॉल बोल रहा है कॉल फॉरवर्ड किया जा रहा है। फॉरवर्ड कर यहाँ से जो भी बंद थे वो दिल्ली गए और दिल्ली जाने के बाद फिर एक कॉल किया, वो बोला कि हम एक नंबर दे रहे हैं, ये आपको एग्रीमेंट करके देगा। उसका फ़ोन लगा, वो बोला कि हम ये पंजाब में हैं, 5 बजे तक आपके पास पहुंच जाएंगे। बोले ठीक है। वो एक एड्रेस दिया कि यहाँ पे आप आइए, ये आने के बाद यहाँ पे एग्रीमेंट आपको कर देंगे। वहाँ जाने के बाद जब वो लोग फ़ोन कर रहा, तो फ़ोन करने के बाद उसका भी नंबर फॉरवर्ड किया जा रहा है, यही बता रहे। तो मतलब दोनों का नंबर ऐसा ही हुआ। 13 तारीख का टिकट हम लोग वेट करा, करते करते लास्ट में कुछ नहीं हुआ। और उसका टिकट भी आपको वेटिंग बता रहा है, फ्लाइट का टिकट कोई वेटिंग होता नहीं, मतलब टिकट भी डुप्लीकेट था। और वीज़ा विजिट का दिया था, वीज़ा तो यहाँ तक कितना बट करा दिया, कहाँ जाए।
पैसा भी आदमी बहुत कोई समूह से लिया है। आपका गया जिला से 15 लोग गए हैं, सारे मेरे कांटेक्ट के थे। ऑफिस आप लोग कब पहुँचे और यहाँ ऑफिस तो हम रेगुलर जाते थे। तो हुआ ये ना कि जब जिस टिकट देना था उसको, तो मेरा 40,000 दिया हुआ था, 40,000 बाकी। तो जब टाइम पता चला कि वो जो थे तो वो रांची में कोई हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनको ज़्यादा तबीयत था। तो बोले कि वो एडमिट है, उनके स्टाफ थे, तो उनको हम पैसा दिया और उसके बाद वो क्या बोलते हैं टिकट दिए और वहाँ से फिर हम लोग आ गए। फिर दूसरे दिन गए और दूसरा दिन देखे कि बंद है। कॉल किया, कॉल नहीं लगने लगा। उसके बाद फिर 2 दिन के बाद गए, वहाँ जो बगल से हैं उनका नंबर लिया, बोला कभी आएंगे तो मेरा कॉन्टैक्ट कीजिएगा। कॉल नहीं लगा, वहाँ पता ये कॉन्टैक्ट किया कि हाँ यहाँ पे मीडिया लोग आए हुए हैं, तो हम लोग यहाँ पर। हम लोग का यही है कि आप लोग कुछ सपोर्ट कीजिए, आप इसको फैलाइए, बताइए कहाँ का उसका फ़ोटो वोटो हमारे पास है। फ़ोटो है जी, दिखाएंगे चोरी किया हो तो दिखाने अभी के साथ वो स्कैम नहीं किया है। जो आदमी बर्दाश्त कर ले। ये फोटो है, नमो नाम है इनका। लेडीज वाला भी दिखाइए। हाँ, दोनों दिखाइए। ये इनके ये हजारीबाग का JK लोकल इंटरप्राइजेज ये लोग हैं सर। पैसा कितना दाम दे पैसा हराम JK इंटरप्राइजेस इनका ये नाम था और